मैं समाजवादी पार्टी विधानसभा करछना का अध्यक्ष ननकेश बाबू। प्रभार हमारे चुनाव प्रभारी बब्बन दुबे जी हैं। हम लोग मिलकर पूरे विधानसभा के अंदर सारे बूथों पर, हमारे 352 बूथ हैं, करछना, चाका और कौंधियारा का कुछ हिस्सा 20 बूथ हैं। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश के अनुसार हर बूथों पर हमने अपने बीएलए की नियुक्ति कर दिया है और सारे बीएलए भी मदद कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सारे सिपाही लगे हैं। हम लोग लगातार यही प्रयास है कि कोई मतदाता छूटने न पावे और 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बने, यही हम लोगों की पूर्ण मंशा है। हम लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर, साथ ही साथ किसानों की समस्याओं पर, आवारा पशुओं की जो समस्या इस समय आम कर बात हो गई है, किसानों की फसल खाई जा रही है, खाद मिल नहीं पा रही है, डीएपी तो आप समझ लीजिए बहुत कम मिली, साथ ही साथ एनपीके की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि डीएपी की पर्याप्त मात्रा हम लोगों के सरकार में मिला करती थी, नेताजी की सरकार में और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में। आज सब खत्म हो गया है। अपने आप में यह सरकार निरंकुशता का परिचय दे रही है। किसान अगर धरना दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, नौजवान अगर बात अपनी रख रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अपने प्रभारी बब्बन दुबे जी और हमारे जिला अध्यक्ष पप्पूलाल निषाद जी सारे लोग मिलकर इस जमुना पार में करछना विधानसभा और शहर दक्षिण का जो हिस्सा है, हम लोग जो है उसमें लगे हुए हैं और ईश्वर चाहेंगे और हमारे एसआईआर के अनुसार हमारे काफ़ी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है और हम लोग लगातार उसमें लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। चाका नहीं, हम लोग का करछना का प्रभार दिया गया ब्लॉक का, जब से हम लोग को जिम्मेवारी मिली है। लेकिन यह है कि ननकेश बाबू यादव पूरे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो उसमें करछना, चाका और कौंधियारा सब ब्लॉक आ जाते हैं। तो हम लोग का करछना ब्लॉक का जिम्मेवारी मिली है, लेकिन यह भी है कि जब ये आ जाते हैं तो इनके साथ हम लोग हो लेते हैं। अब करछना ब्लॉक और चाका ब्लॉक सब सटा एक दूसरे से मिला हुआ है, तो उसमें से होकर के उसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो पार्टी का ही काम करना, पार्टी को मजबूत करना है। अगर वो एसआईआर में हम लोग वोट नहीं डलवाएंगे तो हम लोग मजबूती नहीं मिलेगी। वोट कैसे हम लोग जीतेंगे चुनाव? तो चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले हम लोग का बूथ मजबूत होना चाहिए। हमारा बीएलए जो है अब बीएलओ के साथ में मिलके काम कर रहा है। ननकेश बाबू ने बड़ा मेहनत किया है, पूरे बूथ पर अपना एक एक बीएलए खड़ा किया है और मोबाइल नंबर के साथ में खड़ा किया है। जो चाहे, जहाँ चाहे, जब चाहे तुरंत पता लगा के उसको बात कर सकता है और रिपोर्ट ले सकता है। लेकिन हम लोग की जिम्मेवारी है कि मजबूती से हम लोग 2027 की तैयारी भी कर रहे हैं। जिस बूथ पर जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं अपने तरफ से। जो लोग हमारी तरफ नहीं है उनको जोड़ रहे हैं, अपने पार्टी में ज्वाइन भी करा रहे हैं और 2027 की हम लोग तैयारी करा रहे हैं। जैसे भाजपा वाले ने 2014 में मोदी का सपना दिखाया था कि मोदी आ जाएंगे तो गुजरात मॉडल हो जाएगा। ये यहाँ गेहूं बेचने वाले, धान बेचने वाले किसान बेचारे रो रहे हैं। वो लोग हीरे के कारोबारी, क्या जाने इनका दर्द जो है, इनका दर्द क्या होता है। तो जो कोयल समझ के लोगों ने मोदी को ले आया, लेकिन वो कौवा निकल गया और टोकरी समझ के लाया बाजार से झुआ निकल गया। जिसे लोग फूल समझे थे गले का हार बनाने को, वही अब नाग बन बैठा चुनाव आयोग कलेजा काट खाने को। लोग 25-30 लोग मर गए हमारे उत्तर प्रदेश में, इतनी दर्दनाक मौत हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं किया, कोई पैसा नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपया जाकर उनके घर मदद किया और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो आप लोगों को और मदद करेंगे। और भाजपा से मांग किया कि 1 करोड़ रुपया जो है इनको नगद दिया जाए और इनके परिवार को नौकरी दिया जाए। लेकिन ये पत्थर दिल सरकार है, अंधे के आगे रोना है और अपना दीदा खोना है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग बस एक है, जनता के आगे जो है, जैसे मंदिर में जाके हम लोग पूजा करते हैं, वैसे जनता के आगे जाकर के हम लोग जो है उनको समझा रहे हैं कि भैया इनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना नौकरी मिलेगी, न रोजगार मिलेगा, न धंधा मिलेगा, न किसान को खाद मिलेगा, न डीएपी मिलेगा, न यूरिया मिलेगा, न बीज मिलेगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे, घर के न घाट के रहेंगे। तो इसलिए जो है, जो जमीनी नेता है
हमारे नेताजी मुलायम सिंह ने जो सपना दिखाया था, जो गरीबों के साथ में सब मिलकर के काम किया था, हर समाज के लोगों को जोड़ा था, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, सबको लेके वो चले थे। तो समाजवादी कारवां जब चला था, तो उसी कारवां को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को सब लोग मिलकर के साथ में कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला करके हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं।